सिवान भागकर आना पड़ा। वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है। पुलिस बुला ली आखिर आंटी ने। आंटी पुलिस बुला लेगी, रात को ही बुलाई, वीडियो डिलीट कराई। उसने कहा वीडियो डिलीट जब करूँगा, जब बड़े वाले की भी वीडियो डिलीट होगी, जब ही वीडियो डिलीट करूँगा। वीडियो डिलीट हुई, ये नहीं बताया गया क्योंकि उसे चारों तरफ से दबा दिया गया ना बताने के लिए कि पुलिस बुला ली थी। जब 3 साल से इलाज चल रहा था तो ये ब्लेम जगत दीदी पे क्यों लगाया गया कि बच्चा जगत दीदी ने नहीं होने दिया, उनकी फास्ट फ्रेंड जो नीतू दीदी उसने नहीं होने दिया। सवाल उंगली पर ही क्यों? उंगली सब उठाते हैं। फ़र्क इतना है, कोई उंगली करता है, कोई उंगली उठाता है। वीडियो पूरी देखना, डिटेल से बताती हूँ सारी बात, बहुत सही लगेगी आपको। सही बोलूँगी। जो आ जाते मेरे कमेंट बॉक्स में गंदगी करने, वो उनकी मर्जी, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। और जब आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है ना, तो सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। लेकिन एंड में क्वेश्चन यही करते हैं, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए? माधव, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी थी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उन्हें सच और सच और गलत को गलत नहीं दिख रहा। हम वही बोलेंगे जो बिल्कुल सही होगा। हाँ, पुलिस बुलाई बहन ने, माँ बेटी ने, वीडियो डिलीट हुई। ठीक है। हाँ, क्यों हुई? आज मैं इस बात पे आ रही हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ बोल जाता। ये सीखा किससे? जगत दीदी ने मुंह बंद कराया, जैसे ऐसे ही मुंह बंद कराया उसका इन लोगों ने, क्योंकि घर में बहुत राज छुपे हुए हैं, गंदे, और क्या बोलूँ मैं, बहुत राज है। एक दूसरे के बहन की पोल पट्टी खोल के रखता, वो भाई की पोल पट्टी, भाभी सबकी, क्योंकि अगर तुम भी खोल देते, लेकिन नहीं। वीडियो डिलीट हुई, क्यों हुई? यही इसी वजह से वीडियो डिलीट हुई। वीडियो डिलीट नहीं होती, बड़ा वाला किसी हाल में नहीं करता। रातों रात भाग के आया है। अब वो कह रही है कि उन्हें पटना तो आना ही था काम से, लेकिन सिवान भी आना पड़ा। क्यों? बंटवारा तो मैं किसी हाल में नहीं करूँगी, चाहे कुछ हो जाए। उसे घर से जाने के लिए साफ कह दिया। कहा पहले भी जाता था उसे हर बात पे कि निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, लेकिन इंसान सीरियस नहीं लेता। अब कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो क्या भूलेगी कि उसकी 20 दिन की बच्ची है, वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब भी जाएगी कि इस स्थिति में मुझे निकाला था। अरे 6 महीने बाद अगर जगत भाभी निकली थी तो जगत भाभी पे औलाद नहीं थी। और ये वही एक कलयुगी माँ है, जिस कलयुगी माँ ने अपनी बहू को बद्दुआ दी थी बच्चा ना होने की। अब यही वो कलयुगी माँ है जो छोटे, अगर किस बच्चा अगर उसके हो गया है तो उससे कह दिया कि घर से निकल जा। बेटी जो कहती है ना, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ ने खुद कहा है कि तुम्हारा रंग बहुत काला था, इसलिए तुम्हें पढ़ाया और पैसा भी 4 गुना लगाया है तुम्हारी शादी में। यूँ ही तुम्हारे ससुर तुम्हारे पापा के आगे हाथ नहीं जोड़ते। कोई लड़का वाला लड़की वाले के आगे हाथ इस तरीके से नहीं जोड़ता, माथे पे रख के। तुम्हारे ससुर जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है, हमने, हमारे पास सामने आई है वीडियो, हमें नहीं पता, हमने लाया है वीडियो, आई है, कोई आया है, इसलिए। क्योंकि मकान लेके देना बेंगलोर जैसी जगह में बहुत बड़ी बात है। इतनी अच्छी कमाई नहीं है बेंगलोर में मकान बनाना। कोई दादलाई ज़मीन नहीं बिकी, कोई इतने पैसे वाले घर में नहीं तुम शादी हुई। अब गाँव में घर बन रहा है तो कोई नहीं कर सकता। कर सकता है तो फिर एक हो, और जिसके 4 होती हैं ना, 2 होती हैं, 3 होती हैं, वो नहीं कर सकता। समझे? हमने भी किया, लेकिन हमने बराबर बच्चों में बराबर दिया। हमने भी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, घर भी दिया, सब किया, लेकिन हमने लड़के को भी उतना ही दिया, कह नहीं सकते। और जो बेटी हिस्सा ले लेती है ना घर से, वो फिर वो बात नहीं रहती भाइयों के दिल में। हमने दिया, हमने बराबर दिया दोनों। तो हाँ, वीडियो डिलीट हुई, क्यों हुई? क्योंकि आ रही हूँ मैं इस बात पे, आपको बता दिया, पुलिस बुलाई, वीडियो नहीं, तो वीडियो डिलीट नहीं होती, किसी हालत में नहीं होती। तुम्हें क्या लगता? माँ का कहना मान जाते ये लोग? छोटा अगर कर भी देता तो बड़ा किसी हालत में नहीं करता। ये पुलिस आई है, उसके बाद वीडियो डिलीट हुई है, समझ गए आप? और उस छोटे वाले से कह दिया गया आप घर से निकलो, वो घर से निकलेगा। अब देखो आगे क्या होता है, देखिए। और घर से निकलेगा तो कुछ बनेगा, जिम्मेदारी पड़ेगी, है ना? मैंने, आपको याद होगा, मैं हमेशा इन्हें टोपी बाज फैमिली कहती थी पहले भी। किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कभी किसकी टोपी किसके सर रखती है, किसकी टोपी किसके सर रखती है। कभी छोटी बहू की टोपी बड़ी बहू के सिर पे रख देती है, कभी बड़ी बहू की टोपी छोटी बहू के सिर पे रख देती है। तो मैं इसे टोपी बाज फैमिली भी बोलती हूँ। और हाँ, एक नई बात, मिसकैरेज हुआ था उसका मिसकैरेज हुआ था, बड़ी वाली का, जगत भाभी का। जगत भैया ने बताया। जो बात पे कंटेंट बनाने वाला इंसान, इतना बड़ा कंटेंट उसने कैसे छोड़ दिया? कैसे नहीं बनाया कि मेरी वाइफ का मिसकैरेज हुआ है? और कहीं छोटी बहू का मिसकैरेज कराने में अब अंधभक्त आ रहे हैं कुछ। वो कह रहे हैं कि अरे वो बच्चा ही डेवलप नहीं था, तुम देख के आए थे क्या? तुम्हें पता था क्या? उससे जैसे कह दिया गया, उसे पता चल गया। अब बच्चा डेवलप कैसे हो गया?
अब ये 9 महीने की बच्ची कैसे हो गई? वो बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ था। उस बच्चा डेवलप, क्या पता उसके साथ ऐसा क्या किया था जो उसका बच्चा ही डेवलप नहीं हुआ। समझे? नहीं समझे? समझ जाओगे। जगत भाभी का मिसकैरेज हुआ भाई, है ना? इतनी बड़ी बात छुपा ली जो छोटी सी बात का कंटेंट बनाता है। मेडिकल रिपोर्ट तो होगी ना तुम्हारे पास मिसकैरेज की। घर पे थोड़ी कर दिया होगा तुमने खुद मिसकैरेज, है ना? उसकी मेडिकल रिपोर्ट तो होगी। जब वो किया होगा, टेस्ट किया होगा, उस टेस्ट की भी रिपोर्ट होगी ना होगी? तो आप होगी ना होगी? तो अब आप किसी के पुरुष होने पे उंगली उठाते हो कि तेरे में दम है। तुमने क्या कर लिया? कुछ करके दिखा। किया? कुछ कर पाया? अरे कुछ हिम्मत होती जब भी तो करता। तो कुछ है ही नहीं, तो किसी लायक ही नहीं है। तू नल्ला है, तू कमरे में बैठा रहता है, बीवी के पल्लू से चिपका रहता है, तू कुछ नहीं कर सकता। तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा फिर? उसने वही बोला जो उसे बोलना चाहिए था, जो एक आदमी बोल सकता है। जिस चीज़ को तुमने लेके उसे टारगेट किया और जाके बताया कि मुझे ये कहा गया कि तुम बच्चा करने लायक नहीं। समझ गए आप? और छीना झपटी और हाथ उठाने में एक बिल्कुल बहुत अंतर है। छीना झपटी और हाथ उठाने में बहुत अंतर है। आपने ही कहा था, आपने ही तो कहा था बाहर आकर बैठ के काम किया करो बरामदे में। उसने कहा यहाँ जगह ही नहीं है, मैं वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ करना है, होता नहीं। तो आपने कहा कि बाहर आके कर लिया। वो बाहर 12 बजे करेगा, 1 बजे रात भर जगते हैं वो लोग बच्चे की वजह से। वो कर रहा है, भाई की कॉल आ गई, वो कर रहा है, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग गया? मिस्टर लप्पू, अपना भी चेकअप कराओ, अपने भी हार्मोन्स चेक कराओ। ये जो हार्मोन्स की बात बता रही है ना मिसेस लप्पी, तो मिसेस लप्पी की बात मैं बताऊँ इसलिए कह रही है क्योंकि जब देख के जो दूसरों को जलता है ना, उनका हर चीज़ ओवर ही रहता है। चाहे वो बीपी हो, चाहे हार्मोन्स हो, कुछ भी हो, देख के जलना बंद कर दो। नॉर्मल रहना शुरू कर दोगी ना जब, तो तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ ऊपर नहीं जाएगा। जो देख के जलता है दूसरों को, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता, दूसरों की मतलब खुशियों को देख के जलना, दूसरे की ग्रोथ को देख के जलना, तो उसका तो बीपी भी हाई रहता है, हार्मोन्स भी हाई रहते हैं। नॉर्मल रहोगी तो नॉर्मल रहेंगे। जलना बंद कर दो। और ये जो तुम रोई हो ना, ये तुम्हारी रोने की आदत है, तुम यही इसी तरीके से रिएक्ट करती हो। लेकिन ये जो तुमने रिएक्ट किया ना, रियली मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा असली रूप निकल गया है इसमें। और असली रूप क्या, ये तो प्री प्लानिंग थी। मैंने सुबह की वीडियो में कह दिया कि 1 2 3 एक्शन, बस ये वाला बात हुआ है। कैमरा चालू, रिकॉर्डिंग चालू। तुम्हें उम्मीद थी कि जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसे ही सामने वाला बोलेगा, तभी तो तुम आज कह रही हो कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरत है। वो पढ़ी लिखी महिला, उसने बहुत सिंसियर तरीके से बात की आपसे, बहुत नरमी से बात की। जितनी उतावले आप हो रहे थे, जितनी हाइपर आप हो रहे थे ना, वो नहीं हुई। उसने बहुत नरमी से बात की और आपकी समझ में आ गया वाकई में एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल इंसान में कितना अंतर है। और तुमने अपने मुँह से कह दिया कि अरे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है ना? हाँ मिस्टर, मैं यही क्या कह रही थी, चेकअप कराओ। और हाँ, आपने कहा अपने पति को रोको। आपसे अपना पति तो रुका नहीं सिवान आने के लिए। अभी जस्ट की बता रही, मैं पुरानी बातें तो छोड़ो, वो तो कभी तुमसे रुका ही नहीं। अभी क्योंकि तुम ही आगे को उसे बढ़ावा देती हो गलत काम करने के लिए। तुमने जब बैठ के उसमें औरतों को बेइज्जत कराया था ना, लाइव में बैठ के उस चंडीगढ़ वाले इंसान के साथ, वो चंडीगढ़ वाला हरियाणा वाला कौन था, उसके साथ बैठ के जो तुमने टारगेट करवाया था ना औरतों को, उसमें साथ में तुम भी बैठी थी। क्योंकि तुम बढ़ावा देती हो अपने हस्बैंड को कि औरतों को टारगेट करो, ठीक है? हाँ, तो तुमने क्यों नहीं रोका अभी अपने हस्बैंड को सिवान आने के लिए? नहीं रुका ना तुमसे, तो वो छोटी वाली कैसे रोक लेती है अपने हस्बैंड को? मैं बिल्कुल प्रेजेंट की बात बता रही हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना कि वो उस टाइम अपने घर आए, है ना? तुम क्यों नहीं रोका? तुम कह रही हो ना कि उन्हें पटना तो आना था, तो पटना से बुला लेती वापस। अगर तुम्हारी बात में दम होता, वो तुम्हारा कहना मानते, तो वो पटना से वापस आ जाते। लेकिन नहीं, आदमी, पता चल गया ना कि आदमी किसी की नहीं सुनता है। तो कमेंट डिलीट कर रही हैं आजकल जगत भाभी की वीडियो में कमेंट थे 75, शो कर रहा था, अंदर था 1। आ गई ना, असलियत जान गई। अब मेरा मन भी नहीं करता तुम्हारे बारे में बात करने को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी असलियत आई है सामने। और अब आपकी जो पब्लिक थी ना, वो तुम्हारी असलियत इस बात से जानी है। जो तुमने उसे जच्चा को, उस छोटी वाली को जो टारगेट किया है ना तुमने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उस बच्ची को भी कहा है। तुमने सोचा कि अंधी है पब्लिक, नहीं, जनता जनार्दन होती है, ठीक है? और देखिए, परवरिश यहाँ दिखती है, यहाँ परवरिश दिखती है। आपकी परवरिश दिखी, छोटी वाली की परवरिश दिखी। वो कितने संयम से बोली, यहाँ आप कितनी लाउडली आपने बात की।
आज माता जी की परवरिश अच्छी होती ना, तो आज ये घर में जो हो रहा है ना, ये महासंग्राम आपस में, ये कभी नहीं होता। जिस टाइम माता जी के साथ बैठकर आप कहते हो ना, मुझे 4 साल से ट्रोल करता है मेरा देवर, 5 साल से, तब वो किसके कहने में आता था? तब शायद वो माता जी के कहने में आता होगा। अगर वो अपनी बीवी के कहने में आता है, उसकी बीवी अब कान भरती है जैसे आप कह रही हो, तो इसका मतलब पहले माता जी कान भरती थी उसके तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि माता जी के साथ बैठ के वो तुम्हें ट्रोल करता होगा, है ना? समझ गए ना? 4 साल से तो वो पहले तुम्हें करता था, तुम कह रही हो मैं बराबर ट्रोल मुझे करता था, तो कभी माता जी ने ये नहीं कहा कि तुझे बोलने की जरूरत नहीं है हम बड़ों के बीच में, तू देवर है, देवर बन के रहे, वो तेरी भाभी है? नहीं, यहाँ माँ बाप की परवरिश ही तो होती है। कभी ये मत सोचो कि बच्चा अगर किसी को गलत कह रहा है तो वो कभी तुम्हें गलत नहीं कहेगा, वो तुम्हें भी एक दिन आकर गलत कहेगा। अब माता जी की परवरिश देखो, जिस टाइम जगत दीदी के साथ केस हुआ था ना, तो माता जी ने कहा था ये जब तक घर में रहा बिल्कुल सही रहा, ये बाहर जाके बाहर वालों के साथ ऐसा हो गया, मेरी परवरिश तो बहुत अच्छी है। माता जी आज मैं आपसे पूछती हूँ आपकी परवरिश कैसी है? अब तो बाहर वालों के साथ नहीं है, छोटा बेटा तो आपके साथ ही रहता था, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? ये तो बाहर वालों के साथ भी नहीं रहता, ये बेटी भी तो आपके साथ ही रहती थी, ये बेटी भाइयों के बीच में दरार क्यों पड़वाती है? ये भाइयों की दुश्मन क्यों है? जब आती है, जब झगड़ा होता है, क्यों? तो ये आपकी परवरिश है। आपने कभी गलत और सही में अंतर नहीं बताया, आपने छोटे और बड़े के रिश्ते में कभी शायद अंतर नहीं बताया, इसलिए आपके घर में ये हो रहा है। काजल नहीं लगाया तो मैं मालिश भी नहीं करूंगी, कहीं हाथ पैर ना टटक जाए, है ना? ये दादी की बात है। काजल कोई डॉक्टर नहीं कहता हमारी ना देवती के काजल लगाए, ना हमारी पोती के काजल लगाए, और आंखें ऐसी हैं बड़ी बड़ी, समझे? तो काजल नहीं लगेगा, काजल तलवे में लगा देते हैं, कान के पीछे लगा देते हैं, हथेली में लगा देते हैं। काजल लगाना कोई ज़रूरी नहीं है आंखों में, आजकल डॉक्टर काजल लगाने को बिल्कुल मना करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मालिश करना छोड़ दोगे कहीं। ये दादी के हैं, ये उस दादी के हैं जिन्होंने झोली फैला फैला के भीख मांगी है, जिन्होंने, जिस बच्ची ने बाज फैमिली का एक कलंक उनके घर से हटाया है, उस बच्ची की कह रही है मैं मालिश। अरे बाप से है, माँ से है, उस बच्ची का क्या है? वो तो मासूम बच्ची है, मत करिए। टाइम निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है, और वो हमेशा के लिए रह जाती है। इतना सुन लेना, उतना सुन लेना, मालिश नहीं करूँगी, हाथ पैर ना चटक जाए, रूम नहीं दूंगी, ताने सुनाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। यही सच्चाई है कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। जो बच्चों ने देखा अपनी दादी के साथ, अपनी बुआओं के साथ, वही बच्चे देखते हैं, वही बच्चे करते हैं। बिटिया कह रही है, मैंने बताया था कि जो मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताई दी वो बात। आपके साथ ही किया है और कर रही हैं, तभी तो बहू को बुरा समझती है। अगर वो बहू को भी बेटी ही समझती, या तुम भी बेटी बहन ही समझती उसे एक तरीके से, ये भी किसी के घर से आई है, तो आपके घर में ये कलेश नहीं होता, है ना? कात्यायनी देवी घर में आई है, इससे पहले 5 लड़कियों की ये धज्जियाँ उड़ा चुका है। जो 5 बच्चियाँ हुई हैं ना, उन 5 बच्चों की धज्जियाँ ये उड़ा चुका है तुम्हारा बड़ा बेटा। और ये छठी कात्यायनी देवी तुम्हारे घर में आई हैं, यही तुम्हारे घर का पर्दाफाश करेंगी। देखना क्या हाथ, ये बच्ची जो आई है ना, आप देखना ये अपने माँ बाप को कहाँ लेके जाएगी, और क्या पता तुम्हारे घर से निकलना उसके लिए अच्छा हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि और उसकी बुद्धि ऐसी हो रही है। क्या पता, आगे देखते हैं क्या होता है। बहन कितनी मजबूर है, पुलिस बुलानी पड़ी, ब्लैकमेलिंग करेगा मेरा भाई कहीं मेरी, जैसे पहले भी उसने कहा था। मैं ध्यान है जब जगत दीदी के साथ चल रहा था कंट्रोवर्सी, तो बहन के बारे में इसने क्या कहा था, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, आज तक चलती है वो बात। तो इसका मैं कहूँगी बड़े वाले का, छोटे वाले का घर छोड़ना ही इस टाइम विकल्प है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं पता बच्ची के साथ क्या हो जाए, बहू के साथ क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। घर छोड़ दो, दूर रहोगे अच्छा रहेगा, दूर के ढोल सुहावने ही रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सिवान वो अपने माँ बाप की वजह से आ रहा है? ये लगता है? ना, वो किसी और की वजह से आ रहा है, ताकि ये बोल ना पाए। और हो सकता है जो रात को बुलाई है उन्होंने भी बुलवाया हो, क्या पता, बता ना रहा हो। जैसे एकदम से कहाँ गए थे? भोपाल, है ना? भोपाल भी तो बुलाया था ना, कंट्रोवर्सी जैसे रात को करी थी, सुबह भाग के गए थे ना। बुलाया हो, क्या पता उन्होंने ही बुलाया हो। छोटा वाले का तो हो ही गया कि घर छोड़ना पड़ेगा, बड़ा वाला आ रहा है, माँ बाप की वजह से आ रहा है ना। माँ तो हॉस्पिटल में भर्ती थी जब 280 BP था, पता है, तब तो नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, है ना? तो पोल मुंह बंद कर दिया उसका, है ना? कहीं पोल ना खोल दे, इसी वजह से भाग कर आया है। माँ बीमार थी जब नहीं आया। पटना आना ही था तो इतनी जल्दी क्या थी फ्लाइट से, इतनी जल्दी फ्लाइट से आना पड़ा। पटना अगर आना था तो पहले से प्रोग्राम होगा ना आने का, कहीं नहीं आना। पटना अगर आना भी था तो पहले से प्रोग्राम होगा, इतनी जल्दी क्या फ्लाइट से आना पड़ा।
कहीं कुछ बोल ना दे या फिर बंटवारा। देखो क्या होता है, देखिए आप। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना, फिर देते हैं एक अच्छा सा रिव्यू। मुझे नहीं लगता उनके घर में से कोई भी बात निकलेगी, क्योंकि ये पुलिस के नज़र में आ गया है। और ये अगर घर से बाहर चला जाएगा बेटा छोटा वाला, तो वो कह सकता है, बिना बोले, बिना कुछ कहे, बिना नाम लिए वो कह सकता है। तो कंट्रोवर्सी तो और होगी। अभी एक बार आप आगे आइएगा, देखिएगा। जिस घर में अपने बच्चों के लिए पुलिस बुलानी पड़े, मैं समझती हूँ उसके माँ बाप पे धिक्कार है। कोई परवरिश नहीं, क्या ज़िंदगी बीत जाती है अपने बच्चे पालने में। और जब बच्चे लगता है ना, पैसे की बात नहीं होती कि आज हमारे लिए बच्चे नहीं कर पाएंगे कुछ, या बच्चे आज धज्जियाँ उड़ाने पे लगे हैं, तो समझ लो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार चली गई, आपका जीवन व्यर्थ गया। कितना पैसा हो जाए, आपका जीवन व्यर्थ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर देख रही हैं हमारी देवती रानी खड़े हो गए, आवाज़ आ रही है छम छम छम। तो ठीक है, ओके बाय।